तो दोस्तों लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं और इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि सीएम क्लब मेंबर का सबसे पहले सीएम का ही बता रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट भी सीएम क्लब मेंबर में ही है। तो सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो सीएम क्लब मेंबर पे करना है। तो सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं वो सीएम का ही बता रहा हूं। अपने को इसमें जो मेन पॉलिसियों का रहता है, तो मेन जो पॉलिसी है, जैसे मान लो नए कोई अभी करता है तो नए अभिकर्ताओं के लिए मिनिमम अपने को 130 पॉलिसी अगर कर देते हैं, ये मान लीजिए अगर आप 130 पॉलिसी अगर बना देते हैं तो आपको सीएम क्लब मेंबर मिल जाएगी। अब 130 पॉलिसी और कमीशन वाला रहता है, रिन्यूअल कमीशन और फर्स्ट ईयर कमीशन। लेकिन दोस्तों मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है और मैं 15 साल से काम कर रहा हूं एलआईसी में और मैं क्लब मेंबर भी रह चुका। पहले डीएम क्लब मेंबर हूं, अब मैंने जेडएम का टारगेट पूरा किया है 3 साल तक। तो मैंने इस चीज को नोट किया है कि जैसे मान लो अपने 130 पॉलिसी करते हैं ना, तो अपना जो ये कमीशन वाला है जो टारगेट है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, इसकी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। पहले शुरू में मैं ये सोचता था कि अब ये टारगेट कैसे पूरा होगा, क्योंकि इसमें 2,10,000 2,10,000 है। तो ज्यादातर अभी करता ये सोचते हैं कि यार कमीशन का देखें कि जो पॉलिसी का देखें, क्या क्या देखें, इसमें बहुत सारा झमेला है। लेकिन ऐसा नहीं है, 130 पॉलिसी अगर करते हैं ना तो लगभग कमीशन इतना पहुंच जाता है। और इसमें यह है कि अगर आपका रिन्यूअल तो नए अभी करता है तो रिन्यूअल तो बनेगा नहीं, तो आपका ये 4,20,000 रुपये फर्स्ट ईयर बन जाएगा, तो भी आप क्लब मेंबर की कैटेगरी में आएंगे और क्लब मेंबर का टारगेट आपका पूरा हो जाएगा। तो 130 पॉलिसी बना देते हैं तो आपको क्लब मेंबरशिप का टारगेट पूरा हो जाएगा और 2,10,000 और 2,10,000 यानी कि 4,20,000 अपना कमीशन हो जाना चाहिए। अब दोस्तों आप ये सोचोगे कि ये 600 और 40 क्या है। जैसे मान लो ये 600 है और ये 40 है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ नेट ऑफ लाइफ 40 और ये 600। तो दोस्तों ये उन अभिकर्ताओं के लिए है जो अभिकर्ता पुराने हैं, जिनको 4 साल हो गई, तो उनकी लगभग पॉलिसियां इतनी हो जाती हैं कि मतलब 700-800 पॉलिसियां इन्फोर्स हो जाती हैं। तो इनमें एलआईसी ये कहते हैं कि आपको अगर पुराने अभिकर्ता है तो आपको 130 पॉलिसी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास 600 पॉलिसी इन्फोर्स होनी चाहिए कम से कम। और अगर 600 पॉलिसी होती है और अगर 40 पॉलिसी तो आपको बनानी कंपलसरी है सीएम क्लब मेंबर के लिए। सीएम क्लब मेंबर बने रहने के लिए आपको नंबर ऑफ लाइफ्स 40 तो होनी है, 40 तो रखनी है, नहीं बनानी है। लेकिन अगर आपके पास 600 पॉलिसी चालू है ना, तो फिर आपको 130 पॉलिसी बनाने की आवश्यकता नहीं है और 40 पॉलिसियों में भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो कमीशन वाला है ना, ये दोनों कमीशन वाला है, ये टारगेट तो दोनों स्थितियों में ए और बी, यानी कि ये दोनों स्थितियों में पहली कैटेगरी में भी ये अगर आप 130 पॉलिसियां बनाते हैं तो भी आपको कमीशन तो पूरा करना पड़ेगा। और अगर आपकी 600 पॉलिसियां इनफोर्स हैं और 40 पॉलिसी बना देते हैं तो भी आपको ये कमीशन वाला तो पूरा करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी 600 पॉलिसियां चालू रहती है तो रिन्यूअल कमीशन ज्यादा हो जाता है, तो लगभग आपका कमीशन वाला भी एवरेज बैठ जाता है और आप का जो क्लब मेंबर का टारगेट है वो पूरा हो जाता है। तो दोस्तों मैंने इसको बिल्कुल सरल तरीके से समझा है, लेकिन आपके फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उसको आने वाली वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आने वाली वीडियो में कवर कर दूंगा उस चीज को। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाली क्लब के लिए। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट वाली क्लब है वो है जेडएम क्लब मेंबर। और जेडएम क्लब मेंबर का टारगेट इस साल मैंने भी किया था, 2 साल से करता आ रहा हूं। तो जेडएम के मामले में भी वही चीजें हैं, सेम ही। इसमें मैं आपको ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे अभिकर्ताओं को इन चीजों को पता रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें 1,47,000 कमीशन करना है और 1,47,000 रिन्यूअल और फर्स्ट ईयर 1,47,000 कमीशन करना है। और इसमें 100 पॉलिसी अगर आप नए अभिकर्ता हैं तो 100 पॉलिसी बना दीजिए, और अगर आप पुराने अभिकर्ता हैं तो आप 400 पॉलिसी इम्पोर्स है तो 30 पॉलिसी बना देते हैं, नंबर ऑफ लाइफ 30 पॉलिसी बना देते हैं, तो भी आपका क्लब मेंबर का कोटा पूरा हो जाता है और आप क्लब मेंबर के जो आपका क्लब मेंबर का टारगेट है जेडएम क्लब मेंबर का वो पूरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों कोशिश 30 पॉलिसी की कभी नहीं करना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है। कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने को कम से कम अगर जेडएम भी क्लब मेंबर रखना है तो 70 पॉलिसी तो बनानी चाहिए, ताकि अपना फिर जो लैब सेशन कोई पुरानी पॉलिसी लैब्स भी होती है ना तो उसमें एडजस्ट हो जाती है और वो अपनी नंबर ऑफ पॉलिसी कम नहीं रहती है।
तो उसमें अपने को मतलब बना रहता है रूटीन। तो दोस्तों ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, अब मैं आपको ऑल क्लब मेंबर्स का चार्ट बता देता हूं। उस चार्ट में सारी क्लबों का मैं बता देता हूं। तो सीएम का मैंने पहले बता ही दिया, जेडएम का बता ही दिया। अब डीएम क्लब मेंबर आप भी जानते हो, डीएम क्लब मेंबर एक ऐसी क्लब मेंबर है जो सभी अभिकर्ताओं को ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो डीएम क्लब मेंबर होती है ना, इसमें आप सीएलआई भी बन सकते हो, इसमें आप प्रीमियम पॉइंट भी ले सकते हो, लेकिन बीएम क्लब मेंबर में आपको ये चीजें नहीं मिलती है बीएम में। तो कम से कम डीएम तो होनी चाहिए। और डीएम क्लब मेंबर का छोटा सा टारगेट है, ये सभी पूरे कर सकते हैं, जो भी अभी करता है, नए भी करता भी पूरा कर सकते हैं और पुराने भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें मिनिमम अगर आप नए भी करता हो ना, तो अगर आप इसमें आप ये देख लो 80 पॉलिसी बना देते हो तो आप क्लब मेंबर की श्रेणी में आ जाओगे, डीएम क्लब मेंबर की श्रेणी में। और अगर आपके पास जैसे पुराने हो तो 250 पॉलिसी इंपोर्ट्स रहती है ना, तो भी आप डीएम क्लब मेंबर की श्रेणी में आ जाते हो। और 20 पॉलिसी तो आपको बनानी कंपलसरी है, चाहे आप 250 पॉलिसी आपकी इंपोर्ट्स है तो भी 20 पॉलिसी तो आपको बनानी है। ये चीज जो 250 पॉलिसी और 20 पॉलिसी का जो है ये तो करना ही पड़ता है अगर आपको क्लब मेंबर रहना है तो। लेकिन अगर जैसे मान लो नया भी करता है तो उसके पास 250 पॉलिसी कहां से आएंगी, वो तो नया है। तो अगर नया भी करता है तो उसके पास 250 पॉलिसी कहां से आएंगी। तो अगर आप LIC ये कहती है कि अगर आप 80 पॉलिसी बना देते हो ना, तो आपको क्लब मेंबर की श्रेणी में रखा जाएगा, लेकिन कमीशन का आपको टारगेट पूरा करना पड़ेगा। कमीशन का आपको 195 और 63,000 करना पड़ेगा। और अगर आप ये दोनों टारगेट पूरा कर देते हैं, कमीशन वाला तो आपको दोनों ही कंडीशन में करना है। यदि आप 80 पॉलिसी का टारगेट पूरा करते हैं तो भी करना है, और यदि आप 250 पॉलिसी इंपोर्ट्स है और 20 पॉलिसी बना देते हैं तो भी आपको कमीशन वाला तो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका अगर टोटल 158 हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपने 80 पॉलिसी बना दी इस साल और आप नया भी करता है, तो आपको अगर 1,58,000 टोटल कमीशन हो जाता है ना, तो आप क्लब मेंबर का टारगेट इस साल का पूरा कर लेंगे और इस साल आप संभावित क्लब मेंबर माने जाएंगे और आपका इस साल का टारगेट पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार बीएम का है, बीएम में तो बिल्कुल छोटा सा है। इसमें एक बेनिफिट जरूर है कि आप वाहन ले सकते हैं, वाहन एडवांस ले सकते हैं। इसमें जो बाइक है वो आपको बिना ब्याज मिल जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप बिना क्लब मेंबर के बजाय तो अगर बीएम क्लब मेंबर भी रहते हो ना, तो बहुत ही अच्छा है। तो इसमें 50 पॉलिसी अगर आप बना देते हो तो आप क्लब मेंबर की श्रेणी में आ जाओगे बीएम क्लब मेंबर में। अब 50 पॉलिसी तो देखो काम करता है ना, वो बना भी देता है। 50 पॉलिसी कोई ज्यादा पॉलिसी नहीं होती। अब इसमें 150 पॉलिसी चालू रखनी पड़ती है। अगर पुराना भी करता है तो 150 पॉलिसी चालू रखो और 15 पॉलिसी बना देते हो तो भी आप क्लब मेंबर की श्रेणी में रहते हो। लेकिन 15 जो पॉलिसियां हैं वो मैं आपको, ये जो नंबर ऑफ लाइफ्स है ना 40, 30, 20, 15, ये पॉलिसियां ऐसी होती है कि नंबर ऑफ लाइफ्स हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक चीज बीच में क्लियर कर देता हूं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक ही व्यक्ति की 30 पॉलिसी बना दी तो वो नंबर ऑफ पॉलिसी आपको एक ही मानी जाएगी। अगर आप एक साल में, जैसे मान लो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अगर आप किसी एक ही व्यक्ति का 15 पॉलिसी बेच देते हो तो आप तो सोचोगे कि अपने का जो टारगेट है वो पूरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक ही व्यक्ति की पॉलिसियां बना देंगे ना, तो आपकी एक ही पॉलिसी नंबर ऑफ लाइफ्स मानी जाएगी, क्योंकि आपने उसी फाइनेंशियल ईयर में आपने 15 पॉलिसी एक ही व्यक्ति की बनाई है। तो अलग अलग व्यक्तियों की 15 पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ, अगर आप दूसरी साल बनाते हैं तो वो आपकी नंबर ऑफ लाइफ्स में गिनी जाएगी। दूसरी साल का मतलब मेरा यह है कि अपना जो मार्च से अप्रैल तक का जो टारगेट होता है ना, वही गिना जाता है। तो इस प्रकार से आप अपनी ड्रीम क्लब मेंबर को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगती हो मेरी वीडियो तो लाइक करना नहीं भूले और सब्सक्राइब जरूर से करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।